आज के इस ट्यूटोरियल से हम आगाज़ करेंगे मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट के बारे में और उसके लिए हम यूज़ करेंगे Xamarin को। तो इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे कि Xamarin क्या है और इसके अलावा बात करेंगे कि हम Xamarin को किस तरह यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2015 में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि Xamarin क्या है। ये एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी है जो कि करंटली बेस करती है सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में, और करंटली इसको ओन करते हैं माइक्रोसॉफ्ट। और इन्होंने जो काम किया है वो है कि ये क्रॉस प्लेटफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन की है इन्होंने .NET की। ओरिजिनल .NET फ्रेमवर्क जो है उससे जो एप्लीकेशन हम क्रिएट करते हैं उसको हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ विंडोज़ प्लेटफॉर्म पे, यानी हमारे विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में। लेकिन जब हम Xamarin यूज़ करेंगे तो हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि हैं एप्पल iOS, एंड्रॉयड और विंडोज़। तो आइए चलते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि हम किस तरह उसको इंस्टॉल कर सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं विजुअल स्टूडियो 2015 में। वेब ब्राउज़र को ओपन कीजिए और उसमें हम सर्च करते हैं Xamarin डाउनलोड, या जस्ट Xamarin भी इनफ होगा। तो ये आपको ले जाएगा, ये भी है और ये भी है। तो क्या है, Xamarin.com क्लिक कर दें और आप इस स्क्रीन पे आएंगे। फिर प्रोडक्ट और Xamarin प्लेटफॉर्म, और फिर यहाँ पे क्लिक कर दे डाउनलोड फॉर फ्री, और ये आपसे फुल नेम, ईमेल और जो भी कंपनी, अगर कोई कंपनी नहीं है तो सिर्फ लिख दे नो कंपनी। और फिर आपने इसको ऑप्शन देना है कि विजुअल स्टूडियो ऑलरेडी इंस्टॉल है या नहीं। अगर नहीं है इंस्टॉल तो नो कर दें, अगर इंस्टॉल है तो यस, और फिर एग्री हो जाएं और क्लिक कर दें डाउनलोड नाउ। और जब डाउनलोड नाउ हो जाएगा, जब डाउनलोड हो जाएगा सिर्फ रन कर दे उसको। ये इसकी इंस्टॉलेशन काफ़ी टाइम लेती है, काफ़ी सारा टाइम, तो हम उसको इंस्टॉल नहीं करेंगे। स्टैंडर्ड इंस्टॉलेशन है तो 3 घंटे उसको दीजिए, इंस्टॉल हो जाएगा। हम स्टार्ट करते हैं। जब इंस्टॉल हो जाए तो विजुअल स्टूडियो को ऑन कीजिए, फाइल में चलते हैं न्यू और फिर प्रोजेक्ट। इस ट्यूटोरियल में हम बात करेंगे हम किस तरह क्रिएट कर सकते हैं एंड्रॉयड एप्लीकेशन। तो आप यहाँ पे टेम्पलेट्स में विजुअल स्टूडियो विजुअल C# में एंड्रॉयड का ऑप्शन देखेंगे और मैं स्टार्ट करूँगा ब्लैंक ऐप से। तो क्लिक कर दें ओके, और ये हमारे लिए ये एप्लीकेशन क्रिएट कर देगा। और आप देख रहे हैं इसने क्रिएट कर दिया और आपके सामने ये ऑप्शन दे रहा है। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। सोल्यूशन एक्सप्लोरर में आते हैं और आपके सामने है 2 फाइल्स इंपॉर्टेंट हैं। एक है main activity.cs जिसमें हम अपना C# का कोड लिखते हैं, और दूसरी फाइल जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है रिसोर्सेज पे लेआउट के अंदर main AXML फाइल। क्लिक कर दें इस पे और ये थोड़ी देर में ओपन हो जाती है। और आपके सामने है करंटली आप इसका डिज़ाइनर देख रहे हैं। जिस तरह WinForms एप्लीकेशन में आप कंट्रोल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, इसी तरह ये भी है। और इसका एक है ऑप्शन है सोर्स, आप इसको यहाँ पे कोड के थ्रू भी सारे कंट्रोल्स को ऐड कर सकते हैं। तो डिज़ाइनर को भी यूज़ कर सकते हैं और सोर्स को भी यूज़ कर सकते हैं। करंटली आप डिज़ाइनर पे देख रहे हैं, इसमें एक बटन कंट्रोल है जो कि आपके सामने है, और सोर्स में इसको डिफाइन किया गया है। आप इन कीज को यूज करके या इन बटन्स को यूज करके इन साइज को डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं, फिट भी कर सकते हैं विंडोज में, और एक्सपैंड भी कर सकते हैं। और आप ये ऑप्शन भी यूज कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, करंटली ये एप्लीकेशन रेडी है, हमने कुछ भी चेंज नहीं किया। हम क्या करेंगे, चूंकि मैंने इंस्टॉल किया है, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं यहाँ पे। जब पहली दफ़ा ये रन होगा तो आपको ये ऑप्शन देगा प्रिपेयरिंग वर्चुअल मशीन और लॉन्चिंग
एमुलेटर। थोड़ी देर में एमुलेटर स्टार्ट हो जाएगा, आपके सामने है, लोड हो रहा है। ये थोड़ा सा टाइम लेता है लेकिन काफ़ी तेज़ है कंपेयर टू जावा के थ्रू जब आप प्रोग्रामिंग करेंगे। एंड्रॉयड के लिए ज़रा सा तेज़ है उससे, बल्कि काफ़ी तेज़ है उससे, तो काफ़ी जल्दी ऑन हो जाता है, लेकिन पहली दफ़ा में काफ़ी थोड़ा सा टाइम लेता है। और आपके सामने है, स्टार्ट हो गया। चूँकि मैं हाई रेजोल्यूशन विंडोज़ को यूज़ कर रहा हूँ 720 को, इसलिए यहाँ पे फिट नज़र नहीं आ रहा, आपकी स्क्रीन पे फिट नज़र आएगा। जब पहली दफ़ा रन होगा, इसको आपने इसके बाद बंद नहीं करना, इसको मिनिमाइज कर देना है। देखते हैं कोई एरर्स है या नहीं। व्यू और एरर लिस्ट, कोई एरर्स नहीं है। तो अब हम अपने एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं। इस पे माउस ले जाएं और हमारा एप्लीकेशन रन हो गया है। एक काम और करते हैं, अगर आपको अपना एप्लीकेशन नज़र ना आए, यहाँ पे क्लिक कर दें और ये है F4। किस तरह मुझे पता चला? यहाँ पे इस एप्लीकेशन का नाम क्या है? F4। तो ये हमारा एप्लीकेशन है, F4 रन करें और फिर जब मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आप देख रहे हैं, ये डिफ़ॉल्ट एप्लीकेशन हमारे लिए क्रिएट करता है ये टेम्पलेट। तो आप देख रहे हैं काम कर रहा है। जब आप कर ले तो आपने इसको बंद नहीं करना, इसको ऑन रखना है और मिनिमाइज कर देना है। अब अगर हमने इसको स्टॉप करना है तो एमुलेटर स्टिल रन होगा, आपके सामने है, हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, मैं इसमें एक और बटन को ऐड करता हूँ। बटन को हम सर्च कर लेते हैं और ये है बटन। जिस तरह हम विंडोज फॉर्म्स एप्लीकेशन बनाते हैं उसी तरह है, ड्रैग कर दें और आ जाएगा। अब हम इसकी आईडी को चेंज कर देते हैं और ये होगा नेम बटन। आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ व्हाट इज योर नेम। डिजाइनर में चलते हैं और आपको शो होगा व्हाट इज योर नेम। अब हम क्या करेंगे, दोबारा हमने यहाँ पे क्लिक नहीं करना, सबसे पहले रिबिल्ड कर देना है। रिबिल्ड हो गया, फिर डिप्लॉय कर देना है। आप डायरेक्ट भी डिप्लॉय कर सकते हैं। जब यहाँ पे डिप्लॉय हो जाएगा, आप देख रहे हैं डिप्लॉय हो गया सक्सेसफुली। और अब आपको दो बटन्स नजर आ रही हैं, एक ये है और एक हमारा है जो करंटली कुछ नहीं कर रहा। अब हम क्या करेंगे, हम चाहते हैं जब हम यहाँ पे क्लिक करें तो ये हमें शो करे प्रोग्राम इन उर्दू। तो किस तरह करेंगे, बहुत आसान, मिनिमाइज कीजिए, कोड में चलते हैं और मेन एक्टिविटी, सारा कोड हमने यहाँ पे लिखना है। वो पहला बटन जो कि 1 2 3 शो कर रहा था, उसका कोड आपके सामने है। एक वेरिएबल क्रिएट हुआ है, फिर हमने उसको बटन डिफाइन किया है। तो आप देख रहे हैं resources.id.myButton, और ये डिफाइन हुआ है, अगर सोर्स में चाहे माई बटन, इसकी आईडी है माई बटन। और हमने इसको कहा है जब बटन पे क्लिक हो तो क्या हो, इसको इंक्रीज करें। तो काउंट +1, जब क्लिक करेंगे तो 1 से 2 हो जाएगा, 3 4 5, और आपको नजर आ रहा है बटन की टेक्स्ट भी। इसी तरह अब हम क्या करेंगे, एक और बटन को डिफाइन करते हैं, बटन 2, या इसको मैं नाम दे देता हूँ नेम बटन। और ये कौन सा बटन है, हम इसको फाइंड कर सकते हैं, फाइंड व्यू बाय आईडी, और कौन सा टाइप है इसकी, बटन। और फिर हम अपने बटन को रिसोर्स में फाइंड करते हैं, इस पे बाद में बात करेंगे। और आपको अगर याद हो, हमने नेम बटन को डिफाइन किया था अपने इस XML फाइल में, नेम बटन, तो उसको हमने कॉल कर दिया। अब हम चाहते हैं जब हम इस नेम बटन को क्लिक करें
तो कुछ कोड रन हो, तो प्लस इक्वल्स टू, सॉरी प्लस फिर इक्वल और फिर उसके बाद डेलीगेट। इस पे बाद में बात करेंगे। फॉर द टाइम बीइंग हम सिर्फ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरह हम कॉल करेंगे अपने इन बटन्स को जो कि या कंट्रोल्स को जो कि हमने डिफाइन की हुई है। तो ये वाली बटन को मैंने कॉल किया। अब मैं चाहता हूँ जब मैं उस बटन पे क्लिक करूँ तो कुछ कोड रन हो, तो आपने किस तरह करना है, नेम बटन डॉट क्लिक प्लस इक्वल्स टू और उसके आगे डेलीगेट लिख देना है और फिर हम उसमें कोड लिखेंगे। तो कोड में क्या लिखना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ जब हम इस बटन पे क्लिक कर रहे तो उसका टेक्स्ट जो है उसमें आ जाए प्रोग्राम इन उर्दू, और फिर सेमीकोलन या इसको मैं वेलकम टू प्रोग्राम इन उर्दू कर देता हूँ। अब दोबारा सिर्फ डिप्लॉय कर दे, राइट क्लिक और डिप्लॉय, और ये कह रहा है कोई एरर है और यहाँ पे हमने सेमीकोलन को मिस किया है। हो गया, डिप्लॉय कर दें और आप देख रहे हैं बिल्ड भी हो गया और डिप्लॉय भी हो गया। जब क्लिक करूंगा आ जाएगा और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो आप देख रहे हैं वेलकम टू प्रोग्राम इन उर्दू, जैसे कि मैंने इससे कहा था। तो इस ट्यूटोरियल में आपने देखा कि AXML में फाइल जो हमारे पास है जो कि आपको यहाँ पे नजर आएगी लेआउट के अंदर, रिसोर्सेज लेआउट मेन XML, उसमें हमने एक बटन को ऐड किया। आप उसका सोर्स भी देख सकते हैं, आपके सामने है। मैंने उसकी आईडी को चेंज किया और मैंने उसमें टेक्स्ट दिया व्हाट इज योर नेम, जो कि आपके सामने है। अब हम चाहते हैं कोड के थ्रू, और उसके लिए हम यूज करते हैं एक्टिविटी फाइल को जो कि मेन एक्टिविटी है। उसमें मैंने एक बटन को डिफाइन किया और कॉल किया हमने नेम बटन को। यहाँ इस वाले को किस तरह कॉल करते हैं, हम सिर्फ लिखते हैं फाइंड व्यू बाय आईडी और कौन सी प्रॉपर्टी, कौन सा कंट्रोल है बटन, और फिर उस रिसोर्स का नाम क्या है, नेम बटन, क्योंकि हमने उसको डिफाइन किया था एज नेम बटन, आईडी नेम बटन। और फिर मैंने उससे कहा जब हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो कौन सा कोड रन करो, ये वाला, और क्या है नेम बटन डॉट टेक्स्ट, और उसकी टेक्स्ट को चेंज कर दो जो कि व्हाट इज योर नेम है उसको चेंज कर दो वेलकम टू प्रोग्राम इन उर्दू। अब लास्ट चीज जो हम जिस पे बात करेंगे वो है सोर्स में चलते हैं और आप देख रहे हैं मैच दो चीजें, लेआउट इसका विड्थ कितना होना चाहिए और इसका हाइट कितनी होनी चाहिए इस बटन की। तो हम इसको कह रहे हैं मैच पेरेंट। तो पेरेंट क्या है, ये ये पूरी विंडो, तो आप देख रहे हैं विड्थ मैच पेरेंट है, और जो कि हाइट है वो है रैप कंटेंट, जितना कंटेंट का हाइट हो, आप देख रहे हैं जितना हाइट है रैप कंटेंट। तो मैं चाहता हूं मैं इसको भी रैप कंटेंट कर देता हूं, जितना कंटेंट है उतना ही उसका साइज होना चाहिए विड्थ, और आप देखेंगे साइज रिड्यूस हो जाएगा। आप देख रहे हैं इतना इसका साइज है तो आपके सामने है। तो अगर आपने इस पे भी काम करना है तो आप इसके साइज को रिड्यूस और इंक्रीज कर सकते हैं, लेकिन मैं छोड़ देता हूं मैच पेरेंट। तो इसके साथ ही मैं इस ट्यूटोरियल को खत्म करता हूं, फिर मिलते हैं किसी और ट्यूटोरियल में।